इनकाउंटर की जाती थी, लेकिन बिहार में माफियाओं के आगे नतमस्तक हो जाती है सरकार और पुलिस, और भरत भूषण तिवारी जैसे समाज सेवी को इनकाउंटर कर देती है। इनकाउंटर देखिए, एक पक्षीय खबर जो है वो देखने के बाद जो लग रहा है कि पुलिस ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी जो है इनकाउंटर से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कई सबूत पेश किए जो साक्ष्य के तौर पर बताया जा रहा है। उन्होंने लाइव में दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने अपना पिस्टल जो है पुलिस के आगे फेंक दिया, और उसमें साफ कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट किया है सरकार ने, जो लोगों ने कमिटमेंट किया है वो काम करना होगा और उनकी तरह से लोग आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने साफ लाइव में ये भी कहा कि देखिए अब ये लोग आ गए हैं, हालांकि हमारे साथ कुछ भी होगा लेकिन आप लोग चुप नहीं बैठिएगा, आप लोग अपनी आवाज़ को मजबूत जरूर कीजिएगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। बिहार पुलिस में आपने सेवा दी है, बिहार पुलिस अब खूंखार हो गई है, बोलते बोलते इनकाउंटर कर देती है। नहीं नहीं, बहुत शर्म की बात है। ये तो भोजपुर में बिहार पुलिस ने भरत तिवारी की हत्या कर दी है, एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी है, और कायदे से इसमें पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मामला देखिए भोजपुर जिले का है, शाहपुर प्रखंड का है, बिलौटी गांव का है। ये युवक था भरत भूषण तिवारी, जिसे लोग भरत तिवारी कहते थे, और सामाजिक रूप से काफ़ी मतलब जागरूक लड़का था, संवेदनशील लड़का था, गरीबों की लड़ाई लड़ता था। और जमनिया गांव में जो बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी राहत और पुनर्वास का संघर्ष कर रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था, पदाधिकारियों को ज्ञापन देता था। गलती इससे यही हुई कि इसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी, जो इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर उसको गलती का भी एहसास हुआ और उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी और वो निहत्था हो गया था। पिस्तौल तान देना कोई अपराध है? नहीं, अपराध तो है ही ना। आपका पिस्तौल तो पहली बात तो अवैध हथियार था। बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया को पिस्तौल और लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? तो वो तो लाइसेंसी और वो आत्मरक्षा के लिए दिया जा रहा है। बात समझिए, ये पहली बात तो ये इसका जो पिस्तौल था वो लाइसेंसी नहीं था, अवैध था, हथियार था, आर्म्स एक्ट का मामला बनता है। इससे ये तो गलत था, जो गलत था सो गलत था। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया कि जब ये निहत्था हो गया तब इसको 4 गोलियां मार दी, और उसके बाद आरा सदर अस्पताल लाया गया, वहां से इसको पीएमसीएच रेफर किया गया, वहां इसकी मौत हो गई। तो ये बिल्कुल हत्या का मामला है। कायदे से पुलिस को इसको हिरासत में लेना चाहिए था, कोर्ट में पेश करना चाहिए था। आर्म्स एक्ट में ये जेल जाता, जेल में भी डॉक्टर होते हैं, इसकी जांच होती, डॉक्टरों को लगता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है तो इसका इलाज होता। कायदा ये था। थाना प्रभारी है मलाकार साहब, वो कह रहे हैं कि उसने 10 राउंड फायरिंग की है, हम लोग आधा घंटा वेट किए, आधा घंटा तक हम लोग कुछ गोली इधर से नहीं चलाए थे, लेकिन जब उन्होंने एसटीएफ के ऊपर निशाना साधा तब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की। देखिए, अब ये मालाकार साहब कौन सत्य हरिश्चंद्र हैं कि मैं इनकी बात मान लूँगा। वो तो ये बात बोलेंगे ही, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे तब तो उनकी गर्दन फंस जाएगी हत्या के मामले में। लेकिन वो बात नहीं है, थोड़ी बहुत हमें भी मालूम है पुलिस कैसे काम करती है, इसलिए इस पर नहीं कुछ करना है। ये देखिए, जो पूरा माहौल एक बिहार में हो गया है, जिसकी वजह से एक निर्दोष युवक की मतलब हत्या हुई है, ऐसा माहौल को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब वो अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, गया में पिंडदान करवा दूंगा, शमशान भेज दूंगा, फोटो पर माला टांग दूंगा। बताइए, ये बयान क्या मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप है? ये तो लगता है कि कोई सड़क छाप लफुआ बोल रहा हो। और इससे एक गलत मैसेज पुलिस में ये चला गया है कि भाई किसी को गोली मार दो, सरकार हमको बचा लेगी। जबकि असलियत ये है कि जब आप कानून में फंसते हैं तो आपको कोई सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी नहीं बचाएंगे, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए सम्राट चौधरी बहुत हद तक इनको ब्लेम किया जाना है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है बिहार में कि पुलिस वाले आदमखोर हो गए हैं, नरभक्षी हो गए हैं। और सबसे दुख की बात कि जो बड़े बड़े माफिया हैं उसके सामने पुलिस वाले की कोई औकात नहीं है। यही सुनील पांडे है, ये भी भोजपुर जिले का ही क्रिमिनल है, भाजपा का नेता भी है, इसका बेटा भाजपा का विधायक है। विशाल प्रशांत तराड़ी से एमएलए है बीजेपी का, ये AK-47 लेके घूम रहा है, और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड कराने की, मुख्य सचिव की औकात नहीं है, गृह सचिव की औकात नहीं है, डीजीपी की औकात नहीं है। बगल के जितने भी विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र के, तमाम विधायक वहां पहुंचे जी, लेकिन सुनील पांडे के पुत्र तराड़ी से विशाल प्रशांत विधायक हैं, वो सहानुभूति देने तक नहीं पहुंचे। अब समझ जाइए, है ना।
समझ जाइए कि कितने संवेदनहीन विधायक हैं, और वही चुनाव लड़ते समय एकदम हाथ जोड़ के घूमते होंगे कि आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, फलना हूँ, चिल्ला हूँ। अब किसी के घर मौत हो गई तो वहां विधायक जी देखने नहीं गए। तो ये लोग तो क्या कहूँ, संवेदनहीन लोग हैं। देखिए, जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि हमने इनकाउंटर किया नहीं है, जवाबी कार्रवाई में गोली चली है, क्योंकि उधर से उन्होंने जब पिस्टल रेंज साधा है तब हमने इधर से हमारे सिपाही एसटीएफ। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसटीएफ का गठन क्यों किया गया पटना में, और ये जो एसटीएफ गई है वो पटना से गई थी। आप पुलिस कर्मी अधिकारी रहे हैं, क्यों किया जाता है एसटीएफ का गठन? और एसटीएफ का मतलब क्या हुआ? स्पेशल टास्क फोर्स, है ना, विशेष कार्य बल आप कह सकते हैं। अब एसटीएफ का गठन इसलिए किया जाता है, उसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों को रखा जाता है, कमांडो लोगों को, जिनका निशाना अच्छा होता है, जो यंग होते हैं, मेनली बड़े बड़े अपराधियों पर नियंत्रण लेने के लिए। मान लीजिए एसटीएफ पटना से, एसटीएफ को ये सुनील पांडे के घर भेजा जाना चाहिए था, एसटीएफ के जवानों को पूरा घर घेर के इसकी तलाशी लेते, है ना। यदि ये AK-47 से गोली चलाने लगता तो इसको मार गिराते, तब मैं समझता ना। अब किसी एक नॉर्मल इंसान के लिए एसटीएफ का गठन नहीं, एसटीएफ तो एक परमानेंट चीज है, रातों रात एसटीएफ थोड़े बनता है। नॉर्मल इंसान के लिए एसटीएफ भेजना कितना सही है? नहीं सही क्या है। शाहपुर की थाना की पुलिस को इतना नहीं सही था, हिम्मत नहीं था कि नहीं सही गिरफ्तार कर सके? नहीं सही था। देखिए, भोजपुर एसपी ने मांग दिया होगा मुख्यालय से, तो मुख्यालय ने भेज दिया होगा, लेकिन ऐसे कोई इसमें एसटीएफ की जरूरत नहीं थी। वो कोई पेशेवर अपराधी था भी नहीं, उसका तो एक आपराधिक इतिहास नहीं था, वो तो एक पढ़ा लिखा लड़का था। नहीं, वहाँ के थाना प्रभारी ने कहा है कि उनका एक आपराधिक इतिहास था। एक थाना एक दरोगा को उन्होंने मारपीट की थी, जिस मामले में उनके एफआईआर दर्ज हुआ था। कोई आलतू फालतू केस होगा, कोर्ट से उनको जमानत मिली, कोई आलतू फालतू केस होगा। ऐसे देखिए, वो पेशेवर अपराधी नहीं था, है ना। दरोगा ने उसको फंसा दिया हो किसी झूठे केस में, मतलब पेशेवर अपराधी नहीं था, उसकी इलाके में एक अपराधी के रूप में पहचान नहीं थी, ये मैं कह रहा था। आलतू फालतू तो किसी पर केस हो जाए। अभी वहाँ के जो ग्रामीण है काफी आक्रोशित है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण अब क्यों आक्रोशित हैं, अब क्यों उसे भगवान बना रहे हैं, अब क्यों उसको परमात्मा बना रहे हैं? जब साथ देने का समय था तो आपने साथ नहीं दिया, अब उसे भगवान बना रहे हैं। अब ये तो मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव है। एक आदमी जो रहता है भूखा मर जाता है और उसको एक रोटी कोई नहीं देता है, उसके श्राद्ध में उसी का परिवार कर्ज लेके 100 आदमी को भोज करा देता है। ये तो मानव स्वभाव है। जब ये जिंदा होगा तो ग्रामीण इसके साथ खड़े होने में डरते होंगे कि हला हमको भी पुलिस फंसा देगी। अब जब मर गया है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी, इनकी आदमकद मूर्ति लगा दो, शहीद भरत तिवारी, हो सकता है वहाँ चंदा कटना शुरू भी हो गया हो, कोई भाई साहब रसीद बुक लेके घूम भी रहे हो, तब इनकी मूर्ति ही बना देनी है। ये तो मानव स्वभाव, मानव स्वभाव से अवसरवादी होता है। सम्राट चौधरी को अब अपना बयान क्या पलटना होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने मंच से कहा था कि अपराधी को हम लोग नतमस्तक करा देते हैं, गिरफ्तार करते हैं, इलाज कराते हैं, तो इनकाउंटर करा दिए। अब क्या बयान इनकाउंटर की बात तो हम कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि हत्या कर दी। अब क्या सम्राट चौधरी, तो मैं क्या कहूँ, जाहिल आदमी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। गांधी जी का नाम बोलते हैं, मोहन चंद करमकांड गांधी, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। वैसा बिहार का मतलब दुर्भाग्य है कि ऐसा सवाल है कि बिहार में अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उसमें कोई भी बड़ा पेशेवर अपराधी नहीं था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सम्राट चौधरी जनता को दिखाने के लिए फेक इनकाउंटर करवा रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुनील पांडे का इनकाउंटर करने की तो औकात नहीं है बिहार पुलिस में, अनंत सिंह के तो ठिकानों पर रेड करने की औकात नहीं है बिहार पुलिस में। तो कोई टुटपुजिया को हाफ पैर में गोली मार के ऑपरेशन लंगड़ा तो हाफ इनकाउंटर, तो ये वो मीडिया में भी इनके कुछ दलाल बैठे हुए एकदम इनको महिमा मंडित करते हैं कि ऐसे हो गया अब सम्राट मॉडल, अब अपराधियों की खैर नहीं, है ना। किसी को ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि सुनील पांडे के सामने मुख्यमंत्री क्यों खटिया के नीचे घुस जाते हैं। तो ये सब हो रहा है बिहार में, बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, क्या हो रहा है बिहार में और बिहार की जनता, एक अंतिम सवाल भी ले लेते हैं। बिहार की जनता में उनकी माँ जो है वो कह रही थी कि हमने नीतीश कुमार को दिया है, कौन बना दिया सम्राट चौधरी को? अब ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, अब इस पर क्या कहा जाए, कौन बना दिया क्या? ये तो नियम है कि अब जिसको विधायक दल का बहुमत का नेता चुन लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, है ना। ये चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।